जब वश न चला रास्ता न मिला, पतवार हमारे जीवन की उसने ही थामी है। क्योंकि देखने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं जी। उनको अगर मैं कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो उससे उतना नहीं सीखेंगे जितना वो देखने सीखते हैं। I am boy. I am 5 years old. My favorite fruit is apple. My favorite color is a. Thank you. Have a nice day. डाबरा समाचार से मनु मिश्रा। इस समय हम गोला तहसील के झुमिला बाजार में उपस्थित हैं। झुमिला के जस्ट बगल में जहां एसआरपी विद्यालय है, मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इसको दिखाया जाए, क्योंकि यह मनु मिश्रा का यह लक्ष्य होता है, जहां पहुंचता है वहां के पारदर्शिता दिखाता है और लोगों तक, जनता तक यह रूबरू कराता है पारदर्शिता को कि यहाँ हो क्या रहा है। लोग जगह जगह विद्यालय खोले हुए हैं, लेकिन मेरा ये लक्ष्य होता है जो बुलाता है उसको दिखाना कि यहाँ की सच्चाई क्या है। यह मनु मिश्रा पारदर्शिता दिखाएगा और समाज तक यह बताएगा कि यह जो एसआरपी विद्यालय है, स्कूल है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं। मैं पहुँचूंगा प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल के पहुँचने के बाद प्रिंसिपल के पास मैं पूछूंगा, भाई आपके यहाँ क्या क्या सिस्टम है, क्या आप एजुकेशन देते हैं, कैसा आपके यहाँ पढ़ाई होता है, क्या नहीं होता है। अब तो उनके पूछने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं देखने के बाद ऑफिस में भी हमें ये लग रहा है कि इस तरह की व्यवस्था शायद गोरखपुर जिला में तो नहीं कहूँगा, चिल्लूपार क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुझे खुशी होती है ऐसे जगह पहुँच करके कवरेज करना और दिखाना, जनता तक दिखाना कि यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया 1 मिनट इसको दर्शाया जाए कि मेरे देखने में यहाँ पहुँचने के बाद यह पता चला है कि यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे का व्यवस्था है। यहाँ पे जो भारत की महान विभूतियाँ हैं वहाँ पे यहाँ फोटो भी लगा हुआ है। यह देख करके सीना मेरा चौड़ा हो गया और दिल गदगद हो गया कि इस तरह की व्यवस्थाएं शायद चिल्लूपार में कहीं कहीं देखने को मिलता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इसको दिखाया जाए, इस ऑफिस को, कि इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से, कवरेज के माध्यम से मैं दिखाऊंगा जनता तक कि यहाँ का पारदर्शिता है क्या। मैं पूछ रहा हूँ आपके प्रिंसिपल जो एसआरपी के हैं, ये भाई यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। सर अपना नाम बताएं। सबसे पहले आप सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विकास विश्वकर्मा है और एसआरपी चिल्ड्रन एकेडमी में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और बाकी हमारे विद्यालय में देखिए, विद्यालय अनेकों हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा अलग है। पढ़ाई का तरीका अलग क्या कि आज के डेट में सारी चीज़ें आधुनिक हो रही हैं। एक स्मार्ट सिटी के तरफ, या कह सकते हैं कि एक स्मार्ट एजुकेशन की तरफ सारे लोग बढ़ रहे हैं। तो इस विषय में हमारे यहाँ क्या स्पेशलिटी है, बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों की पढ़ाई करानी। ठीक है, हमारे यहाँ स्पेशलिटी में आपका जो है संगीत का शिक्षण प्रदान किया जाता है, कंप्यूटर लैब है, ताकि बच्चे जो हैं उन चीज़ों को सिर्फ नाम के लिए ना जाने कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर चलते हैं, उस पर बल्कि कार्य करें, बच्चे उसको सीखें। संगीत की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, बच्चों को संगीत सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के, हर व्यक्ति के अंदर संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। तो संगीत की पढ़ाई है। साथ में हमारे यहाँ वाहन की सुविधा, आपके घर तक हमारा पूरा प्रयास होता है कि बच्चों को घर से उठाया जाए और उनको घर पे ड्रॉप किया जाए। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक हैं, ना कि आज के डेट में आपको अक्सर देखने को मिल जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं इंटर पास करके या ग्रेजुएशन करके विद्यालय में पढ़ाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और पढ़ाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी अध्यापक हैं वो अनुभवी हैं जी, कहीं ना कहीं से उनकी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं और साथ में बीएड और बीटीसी धारक हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नहीं लेते हैं, ना कि कोई अगर बीए करके चला आया या इंटर पास आउट करके आ जाए हमारे विद्यालय में पढ़ाने। जब हमारा शिक्षक है वो खुद नहीं पढ़ा रहेगा तो बच्चों को हमारे कैसे शिक्षित कर सकता है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो क्या बताएंगे। अभी सर के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी हमारे स्कूल में जो भी शिक्षक हैं वह एजुकेटेड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब तक एजुकेटेड नहीं रहेंगे वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ऐसा कहना है प्रिंसिपल सर का। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठ करके अपने चेयर पे
ये पूरा गाइड करते हैं और देखते रहते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो विद्यालय में अंदर कमरे में या फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा इधर घूम रहा है, इधर खेल रहा है, या गाइड करते रहें। क्या सर ये सच्चाई है? बाकी ये सही है, सत्य बात है, क्योंकि हम यहीं से सारे लोगों को यहीं से क्लासेस को मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जो है एक्टिविटी स्कूल में ना हो पाए। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अध्यापक जो है पढ़ाते कम है, कहीं बैठे हुए हैं या किसी का फ़ोन आ गया तो हमारे फ़ोन भी अलाउ नहीं है टीचर्स के लिए। वो आते हैं, उनका फ़ोन सबमिट हो जाता है, छुट्टी के बाद उनको फ़ोन जो है प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में सर हमारे यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि महीने की मासिक प्रशिक्षण होता है। जैसे कि बच्चों को जो भी चीज़ें पढ़ाई गई उनका मंथ के एंड में उनका टेस्ट लिया जाता है, जिसको मंथली टेस्ट बोलते हैं। वो हर महीने हमारे चलते हैं, हर महीने चलता है, हर महीने चलाया जाता है ताकि हर महीने का बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है उसको देखा जा सके और उसमें क्या सुधार करने की गुंजाइश है, उसको सुधार की गुंजाइश किया जाए। जी सबसे प्लस पॉइंट तो ये बात है जो अभी प्रिंसिपल साहब ने ये कहा है कि जो भी बच्चे वीक हैं पढ़ने में उनको हम देखते हैं, हर महीने टेस्ट कराते हैं। वीक जो बच्चे होते हैं उनका अलग क्लासेज में हम उसको रख करके एजुकेशन देते हैं कि कम से कम जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी पढ़ने लिखने में तेज हों, और जो भी अभिभावक पैसे दे रहे हैं उनका नदारत ना जाए, क्योंकि वो अपने आप को यह ना महसूस करें कि मेरा फीस अनर्गल जा रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल सही बात है। एक अभिभावक जो है पता नहीं क्या अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है, ये सोच के कि हम तो नहीं सीख पाए, मेरा जो बच्चा है कम से कम वो तो कुछ सीखे। उसको अंतर्गत हम लोग देखते हुए उस बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। साथ में बताऊँ आपको कि जैसे हमारे यहाँ ये कह सकते हैं आपकी सूचना के लिए एक सूचना होना, गार्जियन के पास जाना बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि बच्चा घर पे पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में आया, बोला कि सर जो है मेरी कॉपी छूट गई, होमवर्क छूट गया, तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। तुरंत कोई ना कोई टीचर उनके घर जाएगा और क्या हकीकत है उसको पता करेगा, ताकि ये जो बच्चे झूठ बोलने वाली गलती करते हैं इसको दोबारा ना करें। इससे बड़ा लाभ मिलता है बच्चों को। साथ में गार्जियन भी एक्टिव रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ अगर ये हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है तो हमारे करा जा सके। ये नहीं कि हमारे क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे नहीं किए हैं तो उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मैसेज की सुविधा है, गार्जियंस को पहले मैसेज जाएगा, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि पिछले दिन ये होमवर्क करके क्यों नहीं आया। एक बहुत बड़ा कारण है, सपोज करिए कि बच्चा घर पे गया, होमवर्क करके नहीं आया, अगले दिन आके कहता है कि सर मेरा तबीयत खराब था, पेट दर्द कर रहा था या कॉपी छूट गई। तो हकीकत क्या है इसको जानने के लिए हमारे यहाँ से एक अध्यापक उनको फोन करेंगे कि आखिर पिछले दिन इन्होंने घर पे क्या किया, इसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं और इस पे जो भी कड़ी से कड़ी एक्शन लेना होता है हम लोग लेते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यह मनोज मिश्रा दिखाएगा कि एसआरपी जो विद्यालय है यहाँ पहुँच करके कि अंदर की व्यवस्थाएं क्या हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आएँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि एसआरपी में ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरा एक लक्ष्य होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ यह पारदर्शिता दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं केवल बाहर से ही देख करके निकल नहीं जाता हूँ, क्योंकि यह मनोज मिश्रा का लक्ष्य रहा है, चाहे वह जगह छोटी हो या बड़ी हो, पहुँच करके दिखाना और कवरेज करना कि हो क्या रहा है चिल्लूपार क्षेत्र में, अपन गोरखपुर जिला में। मैं जो देख रहा हूँ यह पूरा ग्राउंड जो है बच्चों को खेलने और कूदने के लिए है। इस तरह की व्यवस्थाएं और इस तरह की साफ़ सुथरा व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिलता है। और मैं पूछूंगा प्रिंसिपल सर से कि आपके यहाँ व्यवस्थाएं पानी पीने के लिए बच्चों को और शौचालय जाने के लिए बच्चों को क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब कहने से बेहतर है कि मैं एक बार चाहता हूं सर आप एक बार दिखाएं। वहां पे आपको देखिए हमारा आरओ प्लांट लगा हुआ है बच्चों को पानी पीने के लिए, साथ में शौचालय की व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। साथ में आप हमारा प्लेग्राउंड देख रहे हैं जो कि पूरा चारों तरफ से सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। और एक सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है, ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता, ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाते चलूँ, साथ में हमारे यहाँ शनिवार को एक अलग से फिजिकल के टीचर आते हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे उनकी पीटी हुआ, चाहे भी और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको बच्चों को करवाया जाए, यानी खेल कूद का सारा व्यवस्था है, खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। साथ में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हमारे यहाँ रिंगिंग बेल भी ऑटोमेटिक है जी। ये नहीं कि दाई को जो है बोलना पड़ता है कि समय हो गया है, घंटी लगाइए। मैं एक बार चाहता हूँ कि सर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ऑटोमेटिक मशीन रखी हुई है, मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक बेल लगते हैं अपने समय अनुसार। जब जो भी घंटी रहती है, पहली या दूसरी या तीसरी, ऑटोमेटिक लग जाती है। इसमें किसी इन सर का कहना है कि यह जो मशीन लगी हुई है यह ऑटोमेटिक है और इसमें घंटे जो हैं बच्चों के पढ़ने के लिए ऑटोमेटिक इसमें फिक्स हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है।
वो अपने आप ही घंटी लगती रहती है पीरियड की। ये बच्चों को खेलने के लिए मैं कहूँगा कि यह देखने के लिए जो है मैं इच्छुक था। यहाँ पे मैं दीवार पर देख रहा हूँ। अब इनसे कहूँगा मैं कैमरामैन से कृपया इसको दिखाते रहें, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिलता है जो कि बच्चे देख करके यह प्रभावित होते हैं अपनी जो तस्वीर को कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए और हमको कैसे नाम कमाना चाहिए। मैं कहूँगा जी बच्चे जो हैं देख देख के जनवरी फरवरी याद कर लें। तो बच्चा खेल रहा है, देख रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अपना खेल खेल में बच्चों को याद कर लें। यहाँ पे आपके जो घड़ी है, घड़ी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बच्चे देख के जान सकें कि क्या है कैसे है, क्योंकि देखने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। जी उनको अगर मैं कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो उससे उतना नहीं सीखेंगे जितना वो देखने सीखते हैं। अब मैं एक बार सर से कहूँगा कि आप देखिए यहाँ पे मैं मनोज मिश्रा यह बताना चाहता हूं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूं कि पारदर्शिता रहती है। वीडियो आधा देख करके आप लोग बंद मत करें, क्योंकि मनोज मिश्रा कभी ये नहीं कहता है कि मुझे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूं जनता को अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करेगी, वो कहना नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया दिखाते रहें चारों तरफ का दृश्य। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास चलते हैं जी। सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोला था, उदाहरण में आप देख सकते हैं। जी हमारे यहाँ अध्यापक जो है देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इसको जूम करके दिखाया जाए कि इस तरह का प्रोजेक्टर का व्यवस्था जो टीवी लगी हुई है, टीवी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं इन बच्चों को। इस तरह की व्यवस्थाएँ कहीं कहीं देखने को मिलता है। दूसरे क्लास में भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या हैं, बच्चे आनंदित होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इसको अपने कैमरे में कैद करते रहें और दिखाते रहें। मैं लोगों से कहूँगा वीडियो पूरी देखें, बीच में काटने का कष्ट न करें। नर्सरी की क्लास है, यह नर्सरी का क्लास है। बच्चे को इस तरह से एजुकेशन दिया गया है। बच्चे घुसने के बाद अभिभावक जो हैं उनको कैसे करते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको कैसे बोलते हैं, सारी व्यवस्थाएँ सिखाई जाती हैं। और टीवी में कहूँगा, टीवी में देख करके बच्चे इच्छुक हैं और यहाँ पे पढ़ाई में आनंदित होकर के पढ़ाई का एजुकेशन लेते रहते हैं। आपको एक यहाँ पे स्पेशल चीज़ें दिखे होंगी। ये हमारे नर्सरी के बच्चे हैं और पूरा इंग्लिश में आपसे गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ बच्चे सिट डाउन ऑल ऑफ यू, और एक बार फिर से आप लोग गुड मॉर्निंग बोलिए और जिस तरह से आप लोग वेलकम टू आवर क्लास बोलते हैं आप लोग बोलेंगे, ठीक है? सिट डाउन। ये हमारे बच्चे जो हैं नर्सरी के बच्चे हैं जी। नर्सरी के बच्चों के लिए देखिए ABCD यहाँ पे बनी हुई है ताकि बच्चे देख के पढ़ सकें, सीख सकें। उनके लिए टीवी अलग से लगा दी गई है ताकि बच्चे जो हैं उनको बोरिंग ना महसूस हो। जी जी जी। वो सिर्फ ऐसा नहीं है जो प्लेवे के बच्चे होते हैं सिर्फ वो पढ़ने के लिए आते हैं। पहले तो उनको एक सिखाते हैं कि स्कूल में आना जाना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पेंसिल कैसे पकड़ना है। शुरुआत तो यही होती है और ये शुरुआत ही बड़ा बेहतर इन लोगों का शुरुआत है। मैं कुछ बच्चों से आपको जो है इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। जी। आप इस बच्चे से, ये बच्चा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनाएगा। बेटा आप जो आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनाइए। Good morning, everyone. My name is Judraran. My father's name is Mita Rakisha Mladev. I am boy. I am 5 years old. My favorite food is apple. My favorite color is thank you. Have a nice day. विलेज कौन सा है आपका? विलेज बताओ। पुष्कर बुजुर्ग। थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं इस तरह से अगर बोल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो अपने आप में वो पता चल जाता है, बताना नहीं पड़ता है कि कितना मायने रखता है शिक्षा का। इसी कड़ी में मैं दिखा रहा हूँ जो कंप्यूटर का लैब है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, वहाँ मैं पहुँचूँगा और देखूँगा व्यवस्था क्या है, क्योंकि मनोज मिश्रा का लक्ष्य रहता है कि हमेशा पारदर्शिता दिखाना। क्योंकि जहाँ मैं भी ये भी कहता हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता, यह डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ सभी बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं और यही आज के डेट में प्रवेश में एजुकेशन के मामले में कंप्यूटर बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जहाँ हम जाते हैं, ऑफिस में जाएँ या कहीं जाएँ, कहीं किसी दफ्तर में जाएँ, कंप्यूटर की व्यवस्थाएँ होती हैं। सारा जो काम कहा जाए कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। मैं सर से पूछूंगा जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? सर व्यवस्थाएं तो आप खुद देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी। तो मैं देख ही रहा हूँ जी, बिल्कुल। साथ में देखिए हमारे बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एक बार सर मैं चाहता हूँ एक बार दिखाएं आप, ये बच्चों द्वारा हमारा बनाया गया ये। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस चीज़ को दिखाया जाए। बच्ची बेटा क्या आपने खुद बनाया? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
Good morning. Good afternoon. My name is Kanishka Dubey. My father's name is Mr. Ravindranath Dubey and my mother's name is Mrs. Mazli Devi. I am a student of class 6th. इस तरह की व्यवस्था जो बच्ची ने अभी अपना एडोरेशन दिया है, अपना नाम बताया है, इस तरह की व्यवस्था अगर शिक्षा दी जाती है तो बताना नहीं पड़ता है, खुद ही गार्जियन जान जाता है कि मेरे बच्चे को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कवरेज करते हुए एक प्रिंसिपल का, एक टीचर का, जो कि वो संगीतमय है। वो संगीतमय, मैं इस नाते कह रहा हूँ कि वो संगीत से ही शुरू से ही वो पढ़ाते हैं और संगीत में बजा करके वो बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा पारदर्शिता, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है, कहने पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं जरूरी ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली दिखाया जाए। और मैं जो संगीत के टीचर हैं, मैं प्रिंसिपल भी कह सकता हूँ, प्रिंसिपल है ही हैं ये, उसमें कहना क्या बड़ी बात है। चूंकि यह जो कहा गया माँ सरस्वती का जिसमें बास होता है, उसको कहना नहीं पड़ता, वो खुद आगे बढ़ता रहता है। मैं पूछूंगा प्रिंसिपल साहब से कि भाई आप इस तरह की शिक्षा ग्रहण किए हैं तो क्या बच्चों को आप देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर शिक्षक ये सोच ले कि अपने ज्ञान को ना दिया जाए तो फिर वो शिक्षक ही नहीं रहा। तो हमारे यहाँ अगर ये किसी भी शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई हुनर है तो हम बच्चों को ना दें। शिक्षक का मतलब है कि वो अपने जो भी अंदर जो भी चीज़ों को सीखे हैं वो सामने प्रस्तुत करें उन चीज़ों को, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस ज्ञान का प्रचार कर सके। और साथ ही हम संगीत में जो भी सीखे हैं, एक छोटी सी प्रस्तुति आपको सुनाने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ प्रेयर होता है बच्चों की साथ में, हम प्रभु दृष्टा है, जग सृष्टा है, सबका पालन करता है, वही संसार का स्वामी है। शुभ काम करो, पापों से डरो, कर्मों को तुम्हारे देख रहा वो अंतर्यामी है। जी, मैं कहूँगा सर से कि सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है इसमें भी कुछ बजा करके आप दिखा दीजिए, क्योंकि मैं कहूँगा डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा की तरफ से कि वीडियो अंतर बने रहिए, क्योंकि जो मैं दिखा रहा हूँ एसआरपी स्कूल का है, जहाँ पर उचित व्यवस्थाएं हैं और उचित व्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है। मैं जो दिखा रहा हूँ यह पारदर्शिता दिखा रहा हूँ एक प्रिंसिपल का, जो कि सारे चीज़ से परिपूर्ण हैं और इनके में अजीबो तरह की कला है जो बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। जो मैंने अभी प्रस्तुति आपकी की है, मैं उसको एक रिदम के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रभु दृष्टा है, जग सृष्टा है, सबका पालन करता है, वही संसार का स्वामी है। शुभ काम करो, पापों से डरो, कर्मों को तुम्हारे देख रहा वो अंतर्यामी है। उसकी छाया से दूर हुए तो दुनिया से मजबूर हुए, अभिमान के सारे शीश महल एक पल में चकनाचूर हुए, एक पल में चकनाचूर हुए। जब वश ना चला, रास्ता ना मिला, पतवार हमारे जीवन की उसने ही थामी है। प्रभु दृष्टा है, जग सृष्टा है। ये एक छोटी सी प्रस्तुति है जो हमारे यहाँ सुबह में प्रार्थना होता है। क्या मैं सर, मुझे पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप में कला है क्या यह आप बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं? ये कला आपको बच्चों में भी मिलेगी, बच्चे हमारे प्रयास कर रहे हैं। चूँकि देखिए ये संगीत है, संगीत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगा, इसके लिए साधना की ज़रूरत है। तो जो जितना साधना करते जाएगा, संगीत एक ऐसा सागर है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस सागर में आप जितनी डुबकी लगा लें उतनी कम है। तो जितना आप सीखते जाएंगे उतने
आपको नई नई चीज़ें प्रस्तुत होते जाएंगी। ठीक सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कवरेज करके। इस तरह के एसआरपी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। यह डाबरा समाचार से मनु मिश्रा निरंतर लोगों में बना रहता है और यह बताने की कोशिश करता है कि दिखावे से कोई चीज़ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, जो कि अपारदर्शिता में घूम करके चारों तरफ से कवरेज करवा करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डाबरा समाचार से मनु मिश्रा।